खुद का दोस्त छोटा भाई जो है लाश उठा के ले जाओ। वो शख्स उस रोड से उस वक्त भी डरता था, बाथरूम में बैठने के लिए भी डरता था कि बोल रहे ये बंदा मेरे को मारने आ रहा है। तो जुल्म किया था ना उसने। उसने गलत किया था, बेशक ये चीज हम मानते थे, हमारे आंखों का सामने का ये बात है। उन लोगों को बकायदा जिंदा जलाया गया था, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे। ऐसे भी करते थे गैंगवार। हाँ नहीं, उस लोगों के साथ किया है मगर गलत किया, और बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। बाकी यह है कि गैंगवार ऐसे अच्छे थे कि ऐसे अच्छे थे, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे। मेरा खुद का दोस्त छोटा भाई जो है ना, इसी गैंगवारी में मारा गया। अच्छा, एक मेरा बेटा मारा गया। आपका बेटा भी गैंगवारी में मारा गया? वो ड्यूटी से आया, गत्ते का काम करता था, गत्ते का काम करता था, रेंजर्स ने उठा के ले गया। तकरीबन रेंजर्स वालों ने उसको 9 दिन 13 दिन छुपाया था। 14वां दिन जो है ना, उसको हाथ चौक में पूरे 17 गोली मार के मार दिया। तो हम तो अभी भी बोलते हैं कि गैंगवार जो है हमारे लिए बहुत अच्छे थे। जब लियारी के हालात खतरनाक थे उस वक्त लियारी के हालात कैसे थे? उस वक्त बहुत खतरनाक। मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते थे, हम लोग घर से निकलते थे नहीं। घर से निकलो गोलियां लगेगा, एक पीठ में, एक सीने पे, एक कहाँ एक कहाँ। हालात ऐसे थे लियारी के। आप लियारी के रहने वाले, यहीं पे आप रहते हैं, तो उस वक्त लियारी का कोई वाकया बताया ना, उस वक्त कोई इस तरह का खतरनाक वाकया वो, कोई आपको खौफ आया हो कि यार ये क्या हो गया? भाई ऐसा वाकया ऐसा हुआ है कि फर्ज करो, मर्द तो मर्द है, औरतें निकल रहे थे बाजार के लिए, कुछ के लिए। इधर उसको बम, क्या बोलते हैं उस बम का नाम क्या था, गरनेट गिर रहा था, लग गया और उधर ही गिर गया, इधर ही मर गया। बच्चे उसके यतीम हो गए। इस घर के सामने एक औरत मारी गई। वो नहीं, वो गली में, ये इस गली का नहीं, एक घर का बात कर रहा हूँ, उस गली के अंदर है वो घर। सामने, आपके सामने। गली में जो आपको सारा दास्तान बता देंगे, वो सामने वाली जो गली है ना, हारूनिया मस्जिद वाला, आप वहाँ चले जाओ। ये वाला गली, तो तुम्हारे वाला गली जो बात है, गली जो है ये हारूनिया मस्जिद वाला गली है। नहीं ये वाला। तो अंकल वैसे ठीक है, वो तो अभी तो मतलब इस टाइम पे लोग अभी भी खौफ खाते हैं। गैंगवार के टाइम पे लोग क्या सोचते थे उस वक्त? घरों से बाहर लोग बैठते थे, जिस तरह भी आप घर से बाहर बैठे हुए हैं? भी ऐसी बैठते थे, मगर हम लोग ऐसी खौफजदा थे, कोई भी गारंटी नहीं है। कोई भी टाइम पे जो है ना, ये लोग आकर इधर गोलियां चला के बेगुनाहों को भी लगता था। कोई दो ग्रुप के झगड़े होते थे, यही मसला था। और कोई वो हमारे तुम्हारे ऊपर नहीं चलाता था, आपस में दो ग्रुप लड़ते थे, उसमें इंसान को लग सकता था, ये मसला था। और कोई हमारे साथ नाजायज नहीं होता था, उसके साथ नाजायज नहीं होता था, वो आपस में दो ग्रुपों का लड़ाई होता था। करते थे भी आप, हमारे लोगों के साथ भी नाजायज करते थे, भाई घर खाली कर दो, क्योंकि कि तुम उसका रिश्तेदार है, वो तेरा रिश्तेदार है। समझ में आ रहा है कुछ बात? उनके दुश्मनों का जो रिश्तेदार भी होता था उसे भी मारते थे। उससे भी मारते थे। ये सामने ये बिल्डिंग है, ये नजर आ रहा है, इसका घर खाली कर दिया, गरीब बंदों का कपड़ा भी पे लेने नहीं दिया, जो किधर और शिफ्ट हो रहा है, जो कितना कपड़ा पहने, यही कपड़े पहने हुए थे, यही कपड़ों के साथ गया। गरीब मजदूर आदमी, रिक्शा मैकेनिक था, उसके घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया। ग्रेनेड फेंकते थे, छुप के जाओ, संभालो अपने आप को, यही मसला था। बाकी इतना कोई कहो नहीं था, हम लोगों पर नहीं था, आपस में लड़ते थे लोग। आपने कोई वाकया देखा, कोई खौफनाक वाकया हो कि आपको अभी भी खौफ आता हो कि यार वो क्या हुआ था? यही जो बोल रहा था ना गली वाला, यही देखा था। वो जो लेडीज को एक ग्रेनेड लगा था। ये जो है झटपट मार्केट का मसला है, ये यहाँ का मसला नहीं है, ये झटपट मार्केट पे हुआ था। यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, इस पे ग्रेनेड मरनेट गिरा, ये वो झटपट मार्केट का वाकया था। गैंगवारों ने ऐसा, दो ग्रुपों ने हमला किया ना, औरतों के हाथ पे सब्जी गिर गए, राशन खरीदने गए, राशन गिरा हुआ था, लाश पड़े हुए थे। इस टाइम पे फिर नवाज शरीफ ने यही बोला कि लियारी का जो है ना हालात हम सुधारेंगे, सही करेंगे, एक आखिरी तक गैंगवार बचेगा उसका भी जो है ना खात्मा करेंगे। यहाँ बैठ नहीं सकते थे, हर कोई घरों में महसूर था। उस वक्त क्या होता था यहाँ पे लियारी के अंदर? आपस में गुत्तम गुत्ती होती थी, ये इलाका फलाने का, ये इलाका फलाने का, वो इलाका फलाने का, आपस में गोलियां चलाते रहते थे, पब्लिक परेशान होता था। हर इलाका एक गैंगस्टर ने घेरा हुआ था और अपने इलाके के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देते थे। जी हाँ, ये उजैर खान के दौर में हुआ है, ये उजैर खान के दौर में हुआ। बाद में क्या हुआ, नवाज शरीफ ने हिम्मत करी, पीपल पार्टी ने हिम्मत करी, इन्होंने ये जड़ से खत्म कर दिया। जो कुछ चंद अनासर थे वो मर गए। रहमान के बाद जो हालात थे वो कैसे थे, और रहमान के बाद कौन खतरनाक था? रहमान के बाद में खतरनाक, ये आपस में जितने भी थे ना इलाके बांटे, पहले सरगुना वही था, बाद में जो इन्होंने इलाके बांटे, उन्होंने अपनी मस्तियाँ दिखाई, एक दूसरे को ताकत। अरशद पप्पू ने अलग ताकत दिखाया,
गफ्फार जिगरी ने अलग दिखाया, अल्लाह आपका भला करे, दूसरे भी थे, उन्होंने भी दिखाया, जो छोटे मोटे जो थे, समझा। कहने का मकसद ये है, अब जो दूसरा फिल्म बन रहा है इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा है। हमने सुना है कि इंडिया में कामयाब हो गया। अंकल इसमें कोई आपने ऐसा वाकयात देखा जो बहुत खतरनाक हो और आपने देखो कि भाई इस तरह की वहशियत भी हो गई है इस गैंग वार के अंदर? सबसे कोई खतरनाक बात बताएं, क्या हुई थी? खतरनाक बात यह कि एक दूसरे को गोलियां मारते रहे, गलियों में फेंकते रहे, रिश्तेदार को नहीं छोड़ते थे, दोस्त को नहीं छोड़ते थे। ये फलाने का दोस्त है, मारो गोली, डर उसका लाश उठा के ले जाओ, ये था। बगैर हम जानबूझ के सामने नहीं आते थे, क्यों गोली लगेगी, बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाए, कौन सुनेगा। उस टाइम पुलिस थाने वाले भी नहीं सुने। चौधरी असलम जब आया था, ये आपका बड़ा मुंशी था इस थाने में, बगदादी थाने में, बाद में डीएसपी बना CIA में। ये आता था, शोबादी करते थे, एक दूसरे को गोलियां चलाते थे, टशंग टिशिंग मारते थे, नहीं किसी को। मुकाबला दिखा दिया, उसने भी गोलियां बेच दी, उसने भी गोलियां बेच दी, मुकाबला दिखा दिया, खत्म। सुने वो ऐसे हालात खराब थे कि पुलिस भी इलाके के अंदर एंटर नहीं होती थी। नहीं आती थी ना भाई, मैंने आपको क्या कहा, उस टाइम नहीं आती थी ना, चारों थाने वाले नहीं आते थे, DSP एक होता था। चारों थाने वालों को बोलते हैं, उल्टा गेट ही बंद कर देते थे। अंकल क्या हालात थे उस वक्त? धुरंधर 2 के हवाले से थोड़ा सा बताएं। उस वक्त कहा जाता है कि इतना खौफ का माहौल था कि यहाँ पे कोई एंटर करता ही नहीं था, हर कोई खौफ खाता था। बताएं उस हवाले से क्या था? ये तो पूरी कराची को ये बात मालूम है कि यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं, और कराची से बाहर भी हुए। पहले तो पूरी कराची में हुए, लियारी में तो बाद में शुरू हुई है, ठीक है ना। अब जाहिर बात है, एक आग अगर कहीं लग जाता है तो वो फैल जाता है। अच्छा, ये अंकल ने बात की कि लियारी के बाहर भी ये मामला थे, तो लियारी की अगर ये फिल्म बनी है तो इस फिल्म की वजह से लियारी के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है, लेकिन ये जो कत्लो गारत थी, मारदार थी, लियारी के बाहर भी थी। लियारी के बाहर भी हर किसी ने अपना कोई सेक्टर इंचार्ज बना हुआ था, हर किसी ने अपनी गुंडागर्दी शुरू की हुई थी। जो शरीफ इंसान था उसका जीना मुश्किल था। ये लियारी से बाहर भी ये चीज़ें थी, ये सिर्फ लियारी के अंदर नहीं थी, ये एक हकीकत है। लोग अभी फिल्म की वजह से ना समझते लियारी के अंदर ही सब कुछ था। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, क्योंकि वो लियारी को तो एक सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं। मेरा मतलब एक हाईलाइट कर रहे हैं ना वो सिर्फ लियारी को। अगर किया जाए तो पूरी कराची में ये चीज़ थी, पूरी कराची में ये चीज़ थी। लियारी में तो बाद में हुआ ये चीज़ें। अंकल कोई खौफनाक वाकया बताए ना, क्या खौफनाक वाकयात होते थे यहाँ पे? नहीं, हर लम्हा खौफनाक था। अगर देखा जाए तो आप इस वक्त यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे, और हम यहाँ बैठे हुए, हम बैठ भी नहीं सकते थे। हर मतलब क्या खौफ आता था, क्या होगा? जाहिर है, गोलियां आ रही है, सामने से गोलियां आ रही है, बम गिर रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। कोई टाइम नहीं था कहाँ से गोली आ जाए, कहाँ से बम गिर जाए। कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम मुकर्रर ही नहीं था, कोई दिन ही नहीं था, कहीं से कुछ भी हो सकता था। तो खौफ का माहौल था चारों तरफ। एक बात मुझे फिल्म की अच्छी लगी, जो ये बलूचिस्तान में गए, हमारा बलोच कल्चर जो दिखाया ना इन्होंने, जो गाने में एंट्री मारी, जो रहमान जब आ रहे थे डांस के अंदर, वो तो लोग देख के लोगों के जज्बात ही ऊपर आ रहे हैं। और शादी, आपको पता है एक शादी है यहाँ पे, बिलावल भुट्टो भी उस शादी के अंदर शरीक थे, वहाँ पे भी ये धुरंधर का गाना लगा हुआ था। रहमान बलोच की जो एंट्री है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और जो बलोची कल्चर जो दिखाया है, जो हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, जो बलोची कल्चर हमारे पाकिस्तानी मूवीज में नहीं दिखाते, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आगे किस बारे में आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।